लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल में बाल कल्याण समिति द्वारा एक चर्च के कर्मचारियों द्वारा 17 साल के लड़के से दुर्व्यवहार के आरोपों की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वहां रहने वाले अन्य बच्चों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू करने वाली बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आया कि चर्च में रह रहे और भी बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार बनाया गया है। यह मामला सबसे पहले 17 जून को इडुक्की जिले के कटपना पुलिस स्टेशन में एलोहिल ग्लोबल वर्शिप सेंटर पाथानाम थीटा के 3 कर्मचारियों के खिलाफ अनक्कारा निवासी लड़के के साथ मारपीट के आरोपों में दर्ज किया गया था। केरल हाई कोर्ट ने प्रयागराज कुंभ मेले की मशहूर युवती मोनालिसा को सुरक्षा प्रदान करने पर पुलिस को निर्देश दिया है। उनके पति पर अब अपहरण का आरोप लगा है। कोर्ट का यह आदेश युवती की याचिका पर आया है, जिसमें उसने राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को उनकी सुरक्षा के निर्देश देने की मांग की है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद वह संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता को उसकी जान की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन के लिए अमरावती पहुंचे बाबा रामदेव की तारीफ करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, बाबा सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए योग गुरु हैं। कल रविवार को यह एक बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। रामदेव दुनिया में जहां भी जाते हैं भारी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। He is not a guru for India. He is a yoga guru for the global community. He is no more confined to India. Now everybody is working. It will be mass momentum tomorrow. Whenever you go anywhere in the world, he is going to attract huge crowds. तिरुपति नगर निगम ने खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए कई बहुराष्ट्रीय रेस्तरां श्रृंखलाओं को नोटिस जारी की है। नगर निगम ने शहर भर में किए गए परीक्षणों के दौरान खाद्य सुरक्षा में चूक पाए जाने पर 2 KFC आउटलेट्स को अलग से नोटिस दिए हैं। KFC आउटलेट्स में जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि क्रमशः 684 किलोग्राम और 683 किलोग्राम चिकन निर्धारित रैंक के बजाय फर्श पर रखा गया था। यह चिकन 17 जून को बेंगलुरु ले जाया गया था। निरीक्षण दल ने पाया कि कुछ खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य MRD लेबल नहीं थे। स्टोर रूम का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था। पानी के नल लीक हो रहे थे। साइबर धोखाधड़ी में हुए नुकसान को रोकने के मामले में कर्नाटक देश का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। पुलिस ने बैंक लेन मार्केट तंत्र के 436 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया है कि राज्य ने उन्नत प्रौद्योगिकी, समर्पित टीमों और बेहतर जन शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कर्नाटक पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में हुए 2640 करोड़ रुपए के नुकसान का 17% यानी 436 करोड़ रुपए जब्त किए। महाराष्ट्र ने 3203 करोड़ रुपए के नुकसान में से 548 करोड़ रुपए जब्त करके सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो कि 17% है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रगान को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। DMK ने सरकार पर 2 बार राष्ट्रगान गाकर सदन की पुरानी परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री और DMK विधायक SS शिवशंकर ने राज्यपाल के अभिभाषण से पहले और कार्रवाई के बाद राष्ट्रगान गाने की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में परंपरा के अनुसार राज्यपाल के भाषण से पहले तमिल, थाई, वाजथू और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। इस बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी TVK और भाजपा के बीच संभावित समझौते को लेकर संदेह बढ़ रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।